नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 23 अगस्त स्पोर्ट्स शिफ्ट का एनालिसिस में लेकर आया हूं। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, क्या क्या लेवल में कठिनाइयां बढ़ी हैं, किन किन चैप्टरों से नए नए क्वेश्चन जुड़ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से। चलिए साथियों, मिलते हैं हमारे एक स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? रवि सिंह दांगी। रवि सिंह जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर अच्छा रहा सर। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 79। 79। अच्छा, ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर कैसा था? इजी था, बहुत इजी था। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के पोर्शन में कहाँ से, मतलब कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? मतलब 2 एडवांस के थे। एडवांस के कौन से चैप्टर से? घन का थे, मतलब मेंसुरेशन से था, और 2 परसेंटेज से था, और 1 चक्रवृद्धि ब्याज का था। मतलब नॉर्मल था सब। और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से? नहीं, परसेंटेज से था, मतलब वही नॉर्मल। तो मतलब 28,000 दिया था और 34,000 में बैठ दिया था। मतलब ऐसे नॉर्मल ही था, कोई हार्ड नहीं था। और CISI से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है अभी? ये उन्होंने सीधा पूछा था, मतलब तो इतने साल बाद इतना कितना हो जाएगा, तो ऐसे पूछा था। मतलब सिंपल ही क्वेश्चन बन रहे हैं ओवरऑल, है ना? अच्छा, रीजनिंग की यदि हम बात करें तो रीजनिंग में कैसा क्या रहा? रीजनिंग मतलब सिंपल था, बस एक क्वेश्चन था जो आखिरी वाला था, उसमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी सब नॉर्मल था। दो ब्लड रिलेशन थे, और कोडिंग टू कोडिंग थी, और वो कोडिंग डिकोडिंग से कितने का क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे शायद। इसका ब्लड रिलेशन कितने क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 थे क्वेश्चन। और टाइम डायरेक्शन से? डायरेक्शन से एक भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं। डाइस से? डाइस से एक था क्वेश्चन, सीधा पूछा। ओपन डाइस था, क्लोज डाइस था? ओपन डाइस वो अपने आती रहती है ना, उसमें 9 का अपोजिट पूछते हैं। ओपन डाइस। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और अपन बात करें रीजनिंग में, सपोज जैसे कि एनालॉजी हो गया है, एनालॉगी हो गया है, इसके बाद सिलोजिज्म हो गया है, कुछ नहीं था उसमें, कुछ भी क्वेश्चन। एक आखिरी था, मतलब एनालॉजी में से पूछ सकते हैं उसको। एक आखिरी पूछा था, उसके आगे क्या आएगा। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, ये शिफ्ट में भी थे? अच्छा, किस टाइप के थे? मतलब उसमें चेयर पर बैठे 5 लोग बैठे हैं वृत्ताकार मेज पर। एक था मतलब 8 मित्र बैठे हैं, बस उन्हें दक्षिण में पूछा था, दक्षिण की हुए मोड़ किए हुए। और इसके अलावा और रीजनिंग में कुछ ऐसा कुछ नए चैप्टर ऐड हुए हैं आज के? कुछ नहीं। अच्छा, आज के पहले आपने एनालिसिस वगैरह देखा होगा, कभी देखा था? उसका आपको क्या फ़ायदा मिला? मतलब बहुत फायदा है उससे। हमारी रीजनिंग के मतलब चैप्टर जो हमने मतलब छोड़ रखे थे, तो उसमें नहीं आएंगे, वो भी हमने पढ़ लिए थे, लास्ट में देख लिए थे। बहुत फायदा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जीके के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं, तो जीके का जो पोर्शन है, जीके के पोर्शन में मेनली जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे उसने फोकस किया है? मेनली तो उसने मतलब अभी पहले सोच रहे थे शास्त्रीय नेता आएंगे, उसमें भी नहीं पूछा। वो मतलब करंट पूछे, 4-5 क्वेश्चन करंट के थे। और अच्छा, करंट अफेयर जो आ रहा है 2023 से आ रहा है, 22 से आ रहा है? नहीं, 23 का आ रहा है। जैसे अभी उन्होंने अगस्त में पूछा था, अगस्त का एक पूछ लिया था 2023 का। तो वो कुछ याद है क्वेश्चंस वगैरह आपको? नहीं है सर, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, उसमें याद करने का कोई वो नहीं। जीके में जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, पॉलिटी से था ना, तो राष्ट्रपति के बारे में पूछा था उन्होंने। और अनुच्छेद वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं, मतलब लोकसभा को भंग और बुला साबित कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति बुला सकता है, कितनी बार भी बुला सकता है, कितनी बार भी मतलब वो भंग सकता। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ वेटेज आपको देखने को मिला? नहीं, वो तो इस बार तो PVS से तो और इजी था इस बार। मतलब पिछली बार तो टफ था थोड़ा पेपर, इस बार इजी थे पेपर। इस बार थोड़ा सा इजी लग रहा है। चलिए, हिंदी के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं। तो हिंदी का मतलब ओवरऑल आप बता दीजिए, ओवरऑल कैसा क्या रहा? पेपर मतलब सिंपल था, लेकिन तत्सम शब्द आते हैं ना, उसमें बच्चों को थोड़ा पढ़ के नहीं आते, तो बस उसी में दिक्कत आई होगी। और किसी तत्सम तत्सम देखो, एक्चुअल में क्या है कि लास्ट टाइम पूछे नहीं गए थे, इस साल आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना? और देशज विशेषज शब्द जो नहीं, एक रिसर्च का था, तो वो तो नॉर्मल था, बन जाता। मतलब लेकिन तत्सम वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमें भी डाउट है। आंवले का आमरस होता है, क्या होता है, आमरस लगा के आया, बस पता नहीं कंफर्म क्या है। और इसके अलावा और कोई से ऐसे क्वेश्चन, गद्यांश वगैरह भी आया होगा? हाँ, गद्यांश तो 5 नंबर का आ रहा है ना, 16 से 20 का बीच में। इसके अलावा और हिंदी में क्या क्या, मतलब संधि समास? अच्छा, संधि समास वगैरह आ रहा है? कुछ ना है उसमें, बोली शब्द विचार है पूरा उसमें। जैसे विलोम जहाँ पूछ रहे, 3-4 विलोम थे, और एक पर्यायवाची था, और शुद्ध अशुद्ध मतलब शुद्धि पूछ रहे थे, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, ये जाना था। ओवरऑल जो पेपर था बढ़िया रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस आपके साथ में, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ। अच्छा, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम बढ़िया रहा, 65 अटेम्प्ट किया मैंने। जी हाँ, उसमें 0.25 मार्किंग थी। हाँ। सबसे पहले जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की अपन बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में क्या कैलकुलेशन आपको देखने को मिला क्वेश्चन? हाँ, कैलकुलेशन था काफ़ी, जो बॉडमॉस नियम के आधारित जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आए हुए थे। और जो क्वेश्चन थे एक वजह से एकदम साधारण, मतलब जो सरलीकरण जो होता है, उस पे आधार, हाँ, सिंप्लीफिकेशन के आधार पे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आए हुए थे। और इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं रेशो, एज, पार्टनरशिप, क्या इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला? हाँ, रेशो, पार्टनरशिप से किस टाइप से क्वेश्चन से स्टूडेंट को बताना चाहेंगे आप?
क्वेश्चंस जो बैठक व्यवस्था होती है और जो अनुपात होता है, जो माता पिता और भाई बहन का जो अनुपात के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हुए थे। और इसके अलावा एज वगैरह से भी क्वेश्चंस थे? हाँ, एज रिलेटेड क्वेश्चन थे कि माता की आयु X है तो पिता की आयु कितनी होगी, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक ही थे, ऐसा कोई ज़्यादा कठिन आपको? टफ क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि अभी लास्ट 2-3 दिन से एवरेज के 2-2 करीब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या इस शिफ्ट में भी आपको देखने को मिले एवरेज? हाँ, एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिले। एवरेज के क्वेश्चन एवरेज थे कि थोड़े से अच्छे थे? नहीं, एवरेज ही थे, मतलब हाँ सिंपली करने लायक? करने लायक के थे। कैलकुलेशन वगैरह को भी ज़्यादा नहीं फंसा रहा उसमें? नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, जो आंसर थोड़ी देर में आ जा रहे थे। अच्छा, इसको टाइम एंड वर्क की यदि अपन बात करें तो टाइम एंड वर्क जैसे कि 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो टाइम एंड वर्क की आज क्या स्थिति रहेगी? टाइम एंड वर्क का मुझे तो एक क्वेश्चन देखो, किस टाइप का था, बता पाएंगे आप? टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन ऐसा था कि किसी प्रकार की जो टाइमिंग के बारे में जो बताया जाता है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। मतलब जैसे कि सपोज जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि ए और बी दिया होगा, है ना, और आपसे पूछा हो कितने समय में आपसे काम कर लिया बाकी से। अच्छा, रेल का जो क्वेश्चन था कि एक रेल है जो 160 मीटर की दूरी पे और दूसरी रेल अपोजिट में आ रही है, वो भी 160 मीटर की दूरी पे है और वो 35 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, तो उसका एक अनुपात निकालो बोला था उसमें। दोनों की चालों का अनुपात सपोज या पूछा होगा या कुछ भी इस तरीके से ना। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी ओवरऑल आपसे पूछूंगा, हिंदी ओवरऑल कैसा? हिंदी तो काफ़ी अच्छा रहा। जी हाँ, उसमें विलोम और पर्यायवाची जो शब्द होते कोई एक व्यक्ति जो नहीं पढ़ के जाए तो हिंदी में से 20 में से कितने नंबर ला सकता है? हैं 11 नंबर तो ला सकता है, बिल्कुल 11-12 नंबर जो बिना पढ़े जाए बिना तो पढ़े जाए तो ला सकता है, बिल्कुल जी। साथियों पढ़कर जाना, 20 में से 20 लाना है तो आपको, है ना। और इसके अलावा जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसा क्या रहा? रीजनिंग भी काफ़ी बढ़िया रहा। अच्छा, ओवरऑल जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो कई ऐसे चैप्टर जहाँ ऐसा लगा कि नहीं सर थोड़ा पढ़ के जाते तो और अच्छा रहता। जी, चैप्टर है एक जो पासा वाला जो चैप्टर है उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल अच्छा करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस आपके साथ में, थैंक यू सो मच। ओवरऑल एग्ज़ाम की साथियों बात करें तो ओवरऑल एग्ज़ाम वैसा ही है जैसा अभी 2-3 दिनों से जो पैटर्न चला आ रहा है, पैटर्न को उसने चेंज नहीं किया है। हिंदी में साथियों सबसे विशेष, हिंदी में तत्सम तद्भव और देशज शब्द है उस पर उसने फोकस करा है। एक 2-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में वो दे रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें तो आप पुराने एनालिसिस जितने भी आप देखेंगे जैसा पैटर्न था वैसा की वैसा पैटर्न है। कैलकुलेशन के नाम पे कोई खास चीज़ें नहीं है ना। जितना आपको आता है उतना आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ के जाइए। रीजनिंग में भी साथियों जो जो टॉपिक आपको एनालिसिस में बताए जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा, जो जो टॉपिक हमने आपको बताया एनालिसिस में, उनको आप बाकायदा कर लीजिए, है ना। इसके अलावा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर की बात करें तो साथियों 2023 का आप करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। 2023 का जैसे कि आज की शिफ्ट में 2023 अगस्त का आपसे पूछा गया था, तो पूरा 2023 का आप पढ़ के जाइए। स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा फोकस करिए, है ना। जैसे कि पर्व हो गए, नृत्य हो गए, इसके बाद में सपोज अभी आगे की शिफ्टों में चल के हो सकता है कि वन्य अभ्यारण्य वगैरह भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब मिलते हैं अपन अगली शिफ्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।